हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की शुरुआत की हुई थी और पिछली वीडियो में जो है हमने 5th चैप्टर के 1 to 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारी बारी है 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन हमारा क्या है, जीविकोपार्जी या निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। तो यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको चाहे पेपर में जीविकोपार्जी कृषि आए या निर्वाह कृषि आए, दोनों का मतलब एक ही है। और वाणिज्य कृषि अलग है। अब जीविका उपार्जी मतलब जीविका उत्पन्न करना, उसको क्या कहेंगे, जीविका उपार्जी कृषि। तो निर्वाह मतलब अपना गुजर बसर करना, अपना गुजारा करना और अपने परिवार का गुजारा करना। तो जीविकोपार्जी कृषि क्या है, इस कृषि में खेतों का आकार जो है वो छोटा होता है और वाणिज्य कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। जीविकोपार्जी कृषि में जो है मशीनों का प्रयोग नहीं होता, वाणिज्य कृषि में जो है मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और निर्वाह कृषि में जो है स्थानीय जनसंख्या का भरण पोषण होता है, यानी कि एक स्थान पर जितने लोग रहते हैं उतने ही लोगों का पेट भर पाते हैं। वाणिज्य कृषि में क्या होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है और अन्य देशों को वो निर्यात भी किया जाता है। और निर्वाह कृषि में क्या है, इसकी जो प्रणाली है, कृषि प्रणाली में स्थानीय आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिए फसल उगाई जाती है और वाणिज्य कृषि का उद्देश्य जो है फसलों का व्यापार करना होता है। निर्वाह कृषि में जो है विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का सूचक है और वाणिज्य कृषि जो है विकसित अर्थव्यवस्था का सूचक है। आपको विकासशील और विकसित में मैं अंतर काफ़ी बार बता चुकी हूँ। निर्वाह कृषि में जो है फसलों का विशेषीकरण संभव नहीं है, वाणिज्य कृषि में जो है फसलों का विशेषीकरण किया जाता है। और इस कृषि में जो है अधिकतर कार्य मानव श्रम के द्वारा होता है, वाणिज्य कृषि में जो है कार्य मशीनों के द्वारा होता है। जो निर्वाह कृषि है वो भारत, बांग्लादेश व पाकिस्तान में की जाती है और वाणिज्य कृषि जो है अमेरिका, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित कृषि व डेयरी कृषि में क्या अंतर है। मिश्रित कृषि क्या है, इसमें जो है फसलों का उत्पादन व पशुपालन साथ साथ किया जाता है। डेयरी कृषि में जो है सिर्फ पशुओं को ही पाला जाता है। मिश्रित कृषि में खपत क्षेत्र जो है उत्पादन क्षेत्र से दूर होता है और इसमें खपत क्षेत्र जो है वो पास में होता है। मिश्रित कृषि में पशुओं के चारे के लिए कृषि योग्य भूमि से कुछ भाग पर बोया जाता है। डेयरी में दूध के भंडारण के लिए प्रशीतन और चारे के लिए जो है कृषि फार्मों व मिलों की व्यवस्था की जाती है। मिश्रित कृषि में जो है भारी मात्रा में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और डेयरी कृषि में जो है वैज्ञानिक तकनीकी और भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है, इसमें खाद्य चारे की फसल गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद आदि बोए जाते हैं। डेयरी कृषि में जो है प्राकृतिक चरागाहों पर की जाती है, इसमें गेहूं, जई, मक्का, अल्फा आदि फसल बोई जाती है। मिश्रित कृषि कहाँ होती है, यूएसए, पश्चिमी यूरोपीय देशों व रूस में। और डेयरी कृषि जो है यूएसए, नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रोपण कृषि व उद्यान कृषि में क्या अंतर है। रोपण कृषि कहाँ की जाती है, यह आप पहले भी कर चुके हैं कई बार। यह बड़े बड़े फार्मों पर की जाती है। उद्यान कृषि जो है छोटे फार्मों पर की जाती है। रोपण कृषि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है, उद्यान कृषि जो है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। रोपण कृषि की उपजों का अधिकतर भाग निर्यात किया जाता है। उद्यान कृषि की से जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं वो स्थानीय बाजार
बाज़ारों में आकर बिक जाती हैं। रोपण कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों व उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। और उद्यान कृषि में जो है पशुओं की नस्ल सुधार व दूध दोहने के लिए यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि की मुख्य फसलें जो है रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, नारियल और कोको है। उद्यान कृषि की मुख्य फसलें सब्जियां, फल व फूल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि का अर्थ और उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। कृषि शब्द जो है एग्रीकल्चर शब्द के एग्री प्लस कल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एग्री का अर्थ होता है मिट्टी या खेत और कल्चर का अर्थ होता है देखभाल या जोतना, यानी कि मिट्टी को जोतना, उसमें फसलें उगाना, कृषि करना कहलाता है। अनेक अर्थों में देखा जाए तो मिट्टी को जोतने, गाड़ने और उसमें विभिन्न फसलों व फल फूल उगाने व पशुपालन से जुड़ी कला को और विज्ञान कृषि भी को कृषि कहा जाता है। महत्व क्या है? विकासशील देशों में 65% से अधिक लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं। विश्व का 49% श्रम बल आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। विकासशील देशों में कृषि समाज के रीति रिवाजों और सांस्कृतिक लक्षणों को परिलक्षित करता है। कृषि समुदाय अनेक पर्व और त्योहार फसलों को बोने एवं काटने से जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि का आरंभ और प्रसार किस प्रकार हुआ? ये हम पहले भी कर चुके हैं। मानव ने जो है 12,000 साल पहले खेती करना आरंभ किया। उस समय कृषकों ने जो है विश्व के विभिन्न भागों में उस समय पाए जाने वाले पशुओं व वनस्पतियों के जो है कुछ फसलों व पशुओं का घरेलूकरण करने के लिए चुना और उन्हें अपने पालतू पशुओं के रूप में पालना शुरू कर दिया। विश्व के विभिन्न भागों में फसलों व पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया। इनमें से कुछ घरेलूकरण एक से अधिक स्थानों पर एक साथ होने लगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानांतरित कृषि का आरंभ कैसे हुआ? आज भी विश्व के किन भागों में इस प्रकार की कृषि की जाती है? वैसे तो ये प्रश्न हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी कर चुके हैं और एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, और जब हमने चैप्टर किया था तब भी हमने इसकी इंट्रोडक्शन में किया था। कृषि का आरंभ होने से मनुष्य ने चलवासी पशु चारण के स्थान पर जो है स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। कृषि में सबसे पहले स्थानांतरित कृषि का आरंभ हुआ। यह कृषि का जो है सबसे प्राचीन रूप है। मनुष्य ने सबसे पहले खेती का यही तरीका अपनाया था। स्थानांतरित कृषि मानव के उस प्रयास का प्रतीक है। वह उसने उसे उदरपूर्ति यानी कि अपने पेट को भरने के लिए जंगलों में कृषि करना आरंभ किया। जहाँ स्थायी कृषि करना कठिन होता है वहाँ पर यही कृषि की जाती है। और आज यह जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों ओर की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है? भारत में यह कृषि कहाँ कहाँ की जाती है, या आदिम कालीन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है? तो यह कृषि जो है उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे से टुकड़े को साफ कर देते हैं। वहाँ पर उगे पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है। इनके जलने से जो राख प्राप्त होती है उसे वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और यह जो है मिट्टी के लिए खाद का काम करती है। साधारण औजारों की सहायता से जो है ज़मीन को खोदा जाता है और उसमें बीज बो दिए जाते हैं। वनस्पति को जलाने के कारण मिट्टी में जैव तत्वों की कमी हो जाती है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। कुछ वर्षों में फसलों का उत्पादन करने के पश्चात फिर से इन खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है। वन का एक नया टुकड़ा फिर से साफ किया जाता है। खेती का स्थान बदलते रहने के कारण जो है इसे स्थानांतरित कृषि, आदिमकालीन निर्वाह कृषि कहा जाता है। भारत में यह कृषि जो है उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड इत्यादि में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानांतरित कृषि की विशेषताओं व दोषों का वर्णन कीजिए।
इसमें जो है साधारण यानी कि पुराने उपकरण जैसे लकड़ी के खूंट व खुरपों का प्रयोग किया जाता है। इसमें हल नहीं चलाया जाता है, पशुओं की सहायता भी नहीं ली जाती है। और क्या है, इसमें खाद व उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है। यह कृषि जो है जीवन निर्वाह के उद्देश्य से की जाती है। इसमें अधिकतर खाद्यान्न फसलें जैसे मक्का, कसावा, केला, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम होती है, अतः काफ़ी बड़ा क्षेत्र भी थोड़े से लोगों का ही भरण पोषण करता है, अतः इनकी वहन क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। दोष क्या है, इसमें वनों का नुकसान होता है, वनस्पति के विनाश के कारण जो है पर्यावरण की क्षति होती है, मृदा अपरदन अधिक होता है जिससे मिट्टी की उपजाऊ परत भी नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थानबद्ध कृषि किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता है। अभी आपने स्थानांतरित कृषि करा यानी कि घूम घूम कर, स्थानबद्ध मतलब एक स्थान पर बंध कर कृषि करना। पहले मनुष्य जो है इधर उधर घूमता रहता था, कभी शिकार करता था, कभी संग्रहकर्ता के रूप में। धीरे धीरे उसने कृषि करना सीख लिया। जब उसने खेती करना सीखा तो उसे एक स्थान पर बंधना पड़ा। कृषि की इस पद्धति में किसान व किसान समूह अपने परिवार के साथ जो है एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप में रहकर कृषि और व्यवसाय करने लगे। धीरे धीरे वे स्थान पहले गांव बाद में शहर बन गए। विशेषताएं क्या हैं, कृषक स्थायी जीवन व्यतीत करता है, फसल पद्धति का प्रयोग करता है जिसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, फसलों की देखभाल भली भांति की जाती है, एक साल में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता है। कई स्थानों पर पशुपालन भी इस कृषि का एक अंग बन गया है। इस कृषि को कुछ देर के लिए भूमि को, खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति वापस आ जाए और फिर से वहाँ पर कृषि की जा सके। अगला प्रश्न है हमारा, गहन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख दो प्रकार बताइए। गहन निर्वाह कृषि जो है मानसून प्रदेशों में घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। यह कृषि जो है छोटी छोटी खेतों में की जाती है, जो जोते बनाकर करते हैं, अधिक पूंजी व श्रम लगाकर जो है न्यूनतम भूमि में से जो है अधिक उपज, अधिक फसल प्राप्त करना जो है गहन कृषि कहलाता है। गहन कृषि जो है वो दो प्रकार की है। पहली है चावल प्रधान यानी कि जिस खेती में चावल जो है मुख्य फसल रहती है, और दूसरी है चावल रहित। तो इसमें चावल जो है प्रमुख फसल है। आधुनिक जनसंख्या के कारण जो है खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में जो है कृषक को संपूर्ण परिवार लगा रहता है। इसमें श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। उर्वरता बनाए रखने के लिए जो है खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, प्रति कृषक उत्पादन बहुत कम होता है। चावल रहित में क्या होता है, मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा, अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण जो है धान की फसल उगाना संभव नहीं है। उत्तरी चीन, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं व सोयाबीन बोया जाता है। भारत के सिंधु गंगा के मैदान पश्चिमी भागों में भी गेहूं उगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अगला और आखिरी है, मिश्रित कृषि को परिभाषित कीजिए व इसकी क्या विशेषताएं हैं। अब मिश्रित कृषि में क्या होता है, विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो है पशुओं का भी पालन किया जाता है, इसे ही मिश्रित कृषि कहा जाता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषता क्या है, इसमें खेतों का आकार जो है न तो बड़ा होता है न छोटा होता है, वह मध्यम आकार का होता है। गेहूं, जई, मक्का, चारे की फसल इसकी प्रमुख फसलें हैं। मिश्रित कृषि में खेती के साथ साथ जो है पशुपालन पर भी बल दिया जाता है। यह कृषि जो है गहन पूंजी वाली कृषि है, क्योंकि पूंजी जो है अत्याधुनिक तकनीकी पर ही निवेश करती है। इस कृषि में विकसित कृषि यंत्र, रासायनिक खादों, हरी खादों
का जो है विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है।